श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे भागवत की कथा तो वैसे पूरी हो गई, लेकिन फिर जी शौनक जी पूछते हैं सूत जी महाराज से कि हमें ये वेदों के बारे में, उनके आचार्य, उनकी शिष्य परंपरा, इस सब के बारे में हमको बताइए। तो ये बताने के लिए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से इस जगत की सृष्टि हुई और उस सृष्टि का प्रारंभ कैसा शब्द से होता है और इस शब्द के ही माध्यम से यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण होती है और इन ओम या शब्दों की ही वर्णमाला बनकर के जगत में मन का स्थूलीकरण शब्दों के रूप में हो जाता है और इन्हीं शब्दों के भांडार को कहते हैं शब्द ब्रह्म। तो दो बातें हो गई, एक है नाद ब्रह्म, दूसरा है शब्द ब्रह्म। नाद ब्रह्म माने यह अनाहत ध्वनि, और इस अनाहत ध्वनि का जब शब्दों में रूपांतरण हो जाता है तब इन्हीं को यह जो वर्णमाला के 50 वर्ण है अ आ इ ई उ ऊ लेकर के सभी उनको कहते हैं वर्णमाला। और इन शब्द ब्रह्म में सभी का सभी ज्ञान रहता है और यह ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने मुखों से होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, ये चार वेदों के मुख्य है, ज्ञान के रखने वाले हैं, उनको दिया। और उसके बाद उन्होंने ये ज्ञान अपने अपने शिष्यों को दिया। और आगे जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग का समय आने लग गया, द्वापर समाप्त होने लग गया, तो उस समय क्षीणायुषः क्षीण सत्वान दुर्मेधान वीक्षकालतः वेदान ब्रह्मर्षयो व्यसन हृदय स्थाच्युत चोदिता। जैसे जैसे कलयुग आने लग गया नजदीक, तो कलयुग की बात क्या है, तो कहते हैं व्यक्ति की आयु शक्ति बुद्धि क्षीण हो जाती है। और जब व्यक्ति की आयु शक्ति बुद्धि क्षीण हो गई तो कोई चीज याद नहीं रहती, शास्त्रों के प्रति आदर समाप्त होने लग जाता है, अपनी ही बात मनवाने की बात होने लग जाती है। इसीलिए परंपरा का निर्माण करना आवश्यक हो गया और इसीलिए उन्होंने इस वेद परंपरा का विभाजन करने का सोचा। तो जब ये विभाजन करने का सोचना है तो कौन करेगा इसका विभाजन? तो भगवान ने ही स्वयं फिर पराशर महर्षि और सत्यवती, इन दोनों के रूप अंश से भगवान का अंश रूप वेद व्यास जी का अवतार लिया। और उन्होंने ही वेद व्यास जी ने जितने वेदों के शब्द राशि थे, शब्द भंडार था, उन वेदों का 4 भागों में उन्होंने विभाजन किया है। इसलिए वो कहते हैं जिस प्रकार से मणियों के समूह में अलग अलग प्रकार के मणियों को अलग अलग छांट करके भिन्न भिन्न मालाएं बनाते हैं, इसी प्रकार से जितने ये वेदों के शब्द ब्रह्म थे, शब्द राशि थे, मंत्र इत्यादि थे, उनको उन्होंने बांट दिया 4 भागों में। एक होता है ऋचा प्रधान। ऋचा माने ऋग्वेद के जितने मंत्र हैं उनको ऋचा कहते हैं। तो उस प्रकार के जो मंत्र थे उनको इकट्ठा करके उन्होंने ऋग्वेद बनाया। दूसरे है प्रोज ऑर्डर, गद्य प्रधान। गद्य प्रधान को लेकर के उन्होंने यजुर्वेद बनाया। तीसरे है संगीत प्रधान,
तो संगीत प्रधान मंत्रों को इकट्ठा करके उन्होंने सामवेद बनाया, और चौथे जो अथर्ववेद को बनाया, इसका जो मिश्रण जिसमें है ऐसे को लेकर के उन्होंने अथर्ववेद को बनाया। इस प्रकार से ये 4 वेदों में सभी ज्ञान का विभाजन करने के बाद फिर व्यास भगवान ने इन ज्ञान को, ये 4 प्रकार के वेदों को अपने अपने 4 विद्यार्थियों को, शिष्यों को प्रदान करना, सिखाना प्रारंभ कर दिया। तो कहते हैं एकैकां संहितां ब्रह्मन् एकस्मै ददौ विभुः पैलाय संहितामाद्यां बभ्रुचाख्याम् उवाचः। जो उनके शिष्य थे पैल, उसको ऋग्वेद की ऋक् संहिता प्रदान करी। दूसरी निगद नाम की जो संहिता थी, उनके जो दूसरे शिष्य थे यजु संहिता को उन्होंने वैशंपायन को दिया। साम श्रुति को, जिसको छंदोग संहिता कहते हैं, जैमिनी ऋषि को दिया, और अपने जो शिष्य थे सुमंत, उनको अथर्व संहिता को प्रदान किया। इस प्रकार से उन्होंने ये 4 वेदों के विभाजित किए हुए विचारों को, तत्व को 4 अपने विद्यार्थियों को, मुनियों को दे दिया। उसके बाद जो पैल ऋषि थे, जिनको यह ऋग्वेद की संहिता दी थी, उन्होंने फिर अपने संहिता के 2 भाग किए। एक दिया इंद्र प्रमिति को और दूसरा दिया बाष्कल को। फिर बाष्कल ने भी अपनी शाखा के फिर 4 भाग किए और बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर, अग्निमित्र को पढ़ाया। और इंद्र प्रमिति ने मांडुक्य ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुक्य के एक शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने भी सौभरी इत्यादि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। और मांडुक्य के पुत्र का नाम था शाकल्य, उसने अपनी संहिता के 5 भाग किए, वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर, इसके पढ़ाया। इसके बाद उनके भी शिष्य थे जादूकर्ण्य, और फिर उन्होंने इस प्रकार से बकाल, पैज, वैताल, विरज, बालखिल्य, बालायनी, भज्ज, कासार, ये जो अनेक ऋषि मुनि हैं, उनको इस ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ाया। अब ध्यान से सुनना। जगत का विस्तार माने एक से अनेकता के तरफ जाने की प्रक्रिया, पहली बात। दूसरी, जगत का विस्तार माने शब्द का महात्म्य। तो हमको यदि जगत से और जगत के विस्तार से बच करके अपने स्वरूप में स्थित होना है, तो उसके लिए पहली बात ये होगी कि हम किसी भी प्रकार से अनेकता से दृष्टि को हटा करके एक के तरफ दृष्टि को ले जावे। और दूसरी बात, हमारे अंतःकरण में जो गति है, उस गति को रोक दे। देखो, जैसे मैंने ऐसा हाथ किया तो आपको हाथ की गति समझ में आएगी। तो गति में क्या होता है कि स्थिति की हानि होती है। स्थिति माने एक जगह है, गति माने हिल रहा है। इसी प्रकार से मन में जब गति आती है तो उसमें वृत्तियां निर्माण होती है, और वृत्तियां जब स्थूल हो जाती है तब वो शब्द का रूप धारण करती है, और जब शब्द का रूप धारण करती है तो हम बोलने लग जाते हैं। और बोलने का विषय यदि जगत होगा तो संसार प्रारंभ हो गया, और बोलने का विषय यदि परमात्मा, शास्त्र हो गए तो हम संसार से उपरत होने के लिए प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन के पीछे यही धारणा है कि जो हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, वो सभी का सभी परमात्मा के लिए बोलना, सोचना, करना शुरू कर दे, तो जगत में रहते हुए भी गति से हट करके हम स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसके लिए उन्होंने इस ऋग्वेद के शाखा का विस्तार किया। अब इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि जहां विस्तार होता है वहां त्याग की आवश्यकता है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मान। आप देखेंगे जो लोग अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, वही जीवन में प्रगति करते हैं।
अब अपने यूपी बिहार के भैये लोग देखो, आप उनके वहां जाकर के देखो कितना भयानक समय है और वहां रहना मुश्किल है। वहीं जब वहां से बाहर निकल जाते हैं, बिहारी जब बिहार में है तो काम नहीं करेंगे और बस मुश्किल ही मुश्किल है। वहीं चले जाएंगे बंगाल में तो दुनिया भर की मेहनत करने को तैयार है। व्यक्ति जब स्थानांतरण करता है तभी जाकर के उसमें अपने अस्मिता को टिकाने के लिए मेहनत करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में साधना इत्यादि करनी है तो किसी को पकड़ के मत बैठो, भाग जाओ। इसका उदाहरण देते हैं शास्त्र में, जैसे ये रस ग्रहण करने वाली जो मधुमक्खियां होती है वो हर एक फूल पर जाती है, वहां से पराग कण को इकट्ठा करके वहां से उड़ जाती है। इसी प्रकार से सभी साधु संतों के पास जाओ, सभी के पास जा करके वहां का जो सार है उसको ग्रहण करके अपने हृदय में उस सार का मंथन करके तत्व को पहचानने का प्रयत्न करें। नहीं तो जहां आप बांधे गए, ये बात समझ लेना, दो प्रकार के विचारधारा है शास्त्रों में। एक आचार्य परंपरा है जिसमें सत्संग को कहते हैं, और दूसरी जो आचार्य परंपरा नहीं है उसमें शिष्य गुरु के साथ रहेगा 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और बाकी कुछ करेगा नहीं, जो बताया बैठ बैठ, खड़ा खड़ा, और इस प्रकार से जाकर के अंत में उसको कुछ ना कुछ लाभ होगा। लाभ नहीं होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है। जिनमें ये शक्ति है कि अपने व्यक्तित्व को, अपने बुद्धि को इतना समर्पित कर दे कि कूद पड़ तो कूद पड़े, उनके लिए वो संभव है। लेकिन जो अपने आप को बुद्धि के साथ जीना चाहते हैं उनके लिए यह आचार्य के द्वारा बताया गया मार्ग है। और इसीलिए आचार्य परंपरा में किसी एक व्यक्ति को गुरु के नाम से पकड़ के रखना और अपने आप को बांध के रखना, ये एकदम 100% गलत है। एक हमारे बड़े महात्मा हो गए नेपाली बाबा, वो सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुषों के साथ रहना बात भिन्न होती है, और आचार्य परंपरा से सत्संग के माध्यम से रहना बात भिन्न होती है। तो उनका एक शिष्य था, जब गए उनको मिलने के लिए, महात्मा जी कृपा करो, बोले ठीक है बाहर बैठो वहां जाकर के और धान कूटो और सबको चावल खिलाया करो। बस उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। पूरे जिंदगी भर केवल वही किया, कभी जाकर के गुरु के पैरों को हाथ नहीं पोंछे, कभी नहीं। ये जो हाथ पकड़ पकड़ के नमस्कार करने वाले होते ना, अच्छी बात नहीं, दूर से नमस्कार करना चाहिए। लेकिन जाकर के वही कई बार क्या क्या होता है भगवान जाने। तो उन्होंने जाकर के कभी ना नमस्कार ना चमत्कार, अपने काम में लगे रहे। देखो, जो बताया होता है वह यदि हम करने लग जाए तब जाकर के हमारा समर्पण पूर्ण है। इसके बारे में आपको छोटी सी बात बताऊं समझने के लिए। एक बार एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी ये माला देते हैं महात्मा लोग, कपड़े का रंग बदलने को बताते हैं, दीक्षा देते हैं, उसके बाद नाम बदल देते हैं, इतने नियम लगाते हैं, इसका और परमात्मा के प्राप्ति का कोई संबंध है क्या? बोले कोई संबंध नहीं। तो ये क्यों करना चाहिए? करना चाहिए माने क्यों कुछ नहीं होता। बोले लेकिन जब तक के हमको समझ भी नहीं आए कि ये क्यों करना चाहिए तो हम क्यों करें? तो महात्मा जी ने बताया, देखो यदि कोई बात आपके तर्क के अनुसार ठीक हो और वह बात आपने करी तो उसमें आपने क्या किया? अपने ही तर्क के प्रति समर्पण किया है। गुरु के प्रति कहां समर्पण किया है? गुरु के प्रति समर्पण माने क्या? एकदम अटपटांग बात है फिर भी करना। माने जब अटपटांग बात को हम
एकदम पूर्णता से करते हैं, तभी जाकर के हमने अपने इस बुद्धि के बोझे को उतार दिया है। कोई बात हमारे समझ में आ गई, जच गई और इसीलिए हम कर रहे हैं, तो उसमें हमने गुरु को कहां आदर किया है? आदर तो अपने समझ को ही किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान जब कहते हैं तो यही इसका अर्थ है। तो इन्होंने अपने अनेक शिष्यों को बांट करके इस ज्ञान को बहुत बढ़ा दिया। ये हुआ अपने ऋग्वेद को लेकर के। अब दूसरे जो थे यजुः संहिता के शौनक वैशंपायन जी, उनके बारे में बताते हैं। वैशंपायन जी के कुछ शिष्य थे, उनका नाम था चरकाध्वर्यु। और ये चरकाध्वर्यु जो थे बड़े सिंपलटन ब्राह्मण लोग थे, अनेक शिष्य थे। और एक बार वैशंपायन ऋषि से कुछ हो गया जिसको ब्रह्म हत्या कहते हैं। उनके द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई, अपने गुरु के द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई। तो उसके कारण सभी शिष्यों ने मिलकर के गुरु महाराज मुर्दाबाद, गुरु महाराज हटाओ, वो नहीं। उन्होंने अपने गुरु के द्वारा जो ब्रह्म हत्या हुई उसका प्रायश्चित्त करने के लिए स्वयं तपस्या शुरू कर दी। देखो, ध्यान से सुनना। कोई महात्मा ऐसे हो कि जिनके कारण आपके जीवन में 100% परिवर्तन आ गया और आप बड़े ठीक रास्ते से चलने लग गए, तो वो महात्मा कहाँ है? बाहर नहीं है, वो आपके हृदय वाले महात्मा है। और फिर आगे जाके पता चला कि अरे वो महात्मा ने तो शादी कर ली, और हम सोचते थे ये बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा है। और इसके कारण यदि उस महात्मा के प्रति हमारे मन में घृणा आने लग गई तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। याद रखना, जिस महात्मा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आया वो महात्मा हमारे हृदय में इंटैक्ट है, उनको कुछ नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं होगा तो आप दुनिया में केवल भटकते ही रहोगे, गुरु शॉपिंग करते रहोगे। तो यहाँ वैशंपायन मुनि के द्वारा जो भी कुछ ब्रह्म हत्या की अनेक कथाएं हैं हो गया था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम प्रायश्चित्त करेंगे। अब वो प्रायश्चित्त करने लगे। तो उनमें एक और उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य मुनि, और उस याज्ञवल्क्य मुनि ने देखा कि ये चरकाध्वर्यु जो है बड़ी तपस्या करने लगे। तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, अब ये बेवकूफ लोगों को क्या तपस्या आएगी? आपके इस ब्रह्म हत्या के पाप को निवारण करने के लिए मैं तपस्या करके आपके इस पाप को निवारण करता हूं। देखो, जब मनुष्य अपनी क्षमता को लेकर के दूसरों का तिरस्कार करता है तो उससे तो अच्छा है कि क्षमता ना होवे। अपनी अच्छाई को लेकर के यदि हम दूसरों का तिरस्कार करने लगे कि लोग बुरे हैं, उससे तो अच्छा ये है कि हम बुरे रहे। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने कह दिया कि हे भगवान, याज्ञवल्क्य तशिष्य आहा हो भगवान कियत, अब चरिते न अल्पसाराणाम चरिष्येहम सुदुश्चरम। अब ये बच्चे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनकी शक्ति भी नहीं है और ये कठिन तपस्या भी नहीं कर सकते, इसीलिए आपके लिए मैं तपस्या करूंगा, इनको हटा दो यहां से। ऐसा जब कहा तो वैशंपायन ऋषि को गुस्सा आ गया। हर जगह गुस्सा है और कुछ नहीं। पूरा महाभारत गुस्से पर आधारित है, अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान गुस्से पर आधारित है। हर जगह में गुस्सा गुस्सा गुस्सा। यदि इस गुस्से को पी जाए तो जगत में आनंद ही आनंद है। तो अब वैशंपायन मुनि को गुस्सा आ गया। कुपितो या हलम त्वया विप्राव मंत्रा शिष्येन मयधीतम तेजाश्विति। कहते कि देखो, बड़ी अपनी डींग हाँक रहे हो, चुप हो जाओ। ब्राह्मणों का अपमान करते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तो
मैंने तुमको जितना पढ़ाया है सब वापस करके चले जाओ यहां से। अब देखो, जो गुरु अपने शिष्य को कहता है मैंने जो तुमको दिया है वापस करके चले जाओ, उसका गुरुत्व भी कितना पक्का होगा। देखो, बहुत महत्व, ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्व की होती है। जैसे एक भगवान शंकराचार्य का स्तोत्र है, कुपुत्रो जायेत कुमाता कदापि न भवति। ये संभव है कि लड़का जो है वो खराब होवे, मां कभी खराब नहीं होती। अब ये शंकराचार्य जी ने अपने मां को देख करके लिखा होगा लेकिन इस दुनिया में ऐसी ऐसी भयानक माताएं हैं कि जिसके कारण बच्चे परेशान हैं, बहुत है ऐसी, एक नहीं। तो इसी प्रकार से हम जो कहते हैं ना कि गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, और जो गुरु महाराज इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो तुमको मैंने दिया है देखिए वापस चले जाओ यहां से, तो वो गुरु कहां थे? वो तो केवल एक इन्वेस्टमेंट हो रही थी, आगे जाकर के ये मेरा काम करेगा इसलिए। तो जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। और उन्होंने जितना ज्ञान अपने गुरु वैशंपायन से, या तो वैशंपायन मुनि से प्राप्त किया था, वो सभी का सभी यजुर्वेद का ज्ञान उन्होंने उगल दिया, उसका वमन कर दिया। जब वो उगले हुए मंत्र उन्होंने निकाल दिए तो बाकी के जो ये जो चरकाध्वर्यु ब्राह्मण थे, उन्होंने सोचा अरे फ्री में डाइजेस्ट किए हुए मंत्र मिल रहे हैं, अब इसको कैसे अपनाया जाए? ब्राह्मण होकर के हम ये झूठ मंत्र तो नहीं खा सकते, तो क्या करें? फिर उन्होंने चिड़ियों का रूप धारण कर लिया, तितर जिसको कहते हैं, और जाकर के सभी मंत्रों को चुग लिया। इसी के कारण यह यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता निर्माण हो गई, बहुत ही सुंदर है। तो तैत्तरीय नाम से प्रसन्न हो गई। अब ये होने के बाद याज्ञवल्क्य जी चले गए और जाकर के उन्होंने फिर अपने गुरु से बदले की बात नहीं सोची। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान, मुझे वो ज्ञान दो, वो मंत्र का मुझे दान करो कि जो आज तक किसी को नहीं मिला। अब ध्यान से सुनना, हम जब अपने वैयक्तिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उसमें अच्छा बुरा का निर्णय होता है। वैशंपायन ऋषि ने अपने शिष्य को कुछ कहा, ठीक नहीं था, और याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु को कहा कि बाकी के विद्यार्थी बेकार है, मैं अच्छा हूं, बुरा था। उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान को वापस मांग लिया, ये भी बुरा था। किसी को जब कोई चीज दी जाती है तो वापस नहीं मांगते, ज्ञान की तो बात ही छोड़ो, वो बुरा था। लेकिन ये जो वैयक्तिक दृष्टि से अच्छा बुरा होता है, यह परमात्मा के दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि भगवान का ध्यान कहाँ है? भगवान का ध्यान है प्रत्येक जीव का उद्धार करने में। अब देखो, यदि ऐसी बात नहीं होती तो यह जो अनेक हजारों मंत्र सूर्य की उपासना के बाद याज्ञवल्क्य मुनि को मिले, वो मंत्र हमेशा के लिए छिपे रहते। माने यह जो घटना हुई जिसमें वैशंपायन ऋषि के साथ इनका अनबनी हो गई और फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने मंत्र को वापस दे दिया गुरु ने कहने के कारण, और फिर जाकर के फिर सूर्य भगवान की तपस्या करी और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको जो अनेक मंत्र दिए जो अभी किसी को मालूम नहीं थे। तो ये मंत्रों को बाहर लाने के लिए यह भगवान की गुरु शिष्य के बीच में जो अनबनी बात है, ये प्रभु की लीला थी। देखो महाराज, इस प्रकार से यदि हम अपने बुद्धि को संवारे तो आप देखेंगे इस जगत में कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक है। एक दो उदाहरण इसके और समझ लो।
कैकेयी और मंथरा, कैकेयी अपने दासी मंथरा पर इतनी अवलंबित थी कि यह मंथरा अपने रानी कैकेयी को जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे कहने की उसने स्वातंत्र्य प्राप्त कर लिया। कई बार होता है ना कि जब अति परिचयात अवज्ञा, जब हम किसी के बहुत ज्यादा नजदीकी हो जाते हैं तो अनादर करने लग जाते हैं, और फिर उस अनादर में ये भूल जाते हैं कि हम किसके साथ क्या बात कर रहे हैं। यही बात मंथरा की हुई और उसने उल्टा सीधा कैकेयी को समझा दिया, और समझा करके छोड़ा नहीं, फिर देखा कि वो एग्जीक्यूट होता है, तो कैकेयी ने भी जाकर के फिर वही बात दशरथ जी से कही और भगवान राम को जंगल में भेज दिया। अब देखो, यदि ये बात नहीं होती तो रावण को मारना, जितने ऋषि मुनि जंगलों में अनेक वर्षों से तपस्या कर रहे थे उनको दर्शन देना, ये जो मूल कार्य के लिए भगवान आए थे, उसमें ये बुरी घटना जब तक नहीं होती तब तक ये संभव नहीं था। और ये बात भगवान रामचंद्र जी को मालूम थी, और इसीलिए जब वो वापस आ गए लंका से, तो आने के बाद सबसे पहले वो कैकेयी माता के पास गए, क्योंकि उन्हीं के कारण यह उनका कार्य सफल और हो सका। इसीलिए अपने दृष्टि को यदि भगवान के दृष्टि से मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जगत में कुछ गलत नहीं हो रहा है। कोई किसी को मार रहा है, कोई टेररिज्म हो रहा है, कोई, ये सब ठीक चल रहा है अपने स्थान पर। जैसे अब टेररिज्म की बात आई तो एक दो बात बता दूं। हम लोग जो करप्शन की बात करके काफी लोग परेशान होते हैं। करप्शन माने क्या? क्या करप्शन माने केवल घूस खाना, यही करप्शन है? ऑफिस में जाकर के काम नहीं करना है, क्या ये करप्शन नहीं है? सत्संग में जाकर के सोना ये करप्शन नहीं है? करप्शन माने जो हमको जहां जैसा करना है वैसा वो नहीं करना, उसको करप्शन कहते हैं। इसलिए इस जगत में सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि हम जगत की तरफ भगवान के दृष्टि से देखें तो इसी को कहते हैं 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करके संपूर्ण जगत को भगवान की विभूति के रूप में ग्रहण करता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार के संशयों के द्वारा डोलायमान नहीं होगा, और उसका चित्त नित्य निरंतर शांत, प्रसन्न और आनंद में रहेगा। इसलिए ऐसी जो कथाएं घटनाएं आती है, इसको लेकर के हम अपने बुद्धि के स्तर से विश्लेषण करके ऐसा जस्टिफिकेशन ना दें। ऐसा जब दुर्वासा ऋषि गुस्सा करते थे, जब विश्वामित्र ऋषि गुस्सा करते थे, तो हम करते तो हम भी उन्हीं के स्टैंडर्ड के, कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली। तो अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए साधु संतों के उदाहरण देकर के अपने आप को चलाना, ये इसका तात्पर्य नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों को पढ़ते समय बड़े सावधानी से पढ़ना है, इसके गलत अर्थ नहीं निकालना। कि पहले भी जमाने में ऐसे गुरु होते थे कि जो शिष्य को कहते थे मैंने तुमको 4 आने दिए, वापस कर, तो अभी हम मांगते तो क्या खराबी है? ये इसका तात्पर्य नहीं है। अच्छा, अब ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने सोचा कि अब मैं भगवान सूर्य की प्रार्थना करूं और उनसे सभी वरों को मांगूं। तो उन्होंने शुरू कर दिया भगवान की उपस्थान करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए।
ओम नमो भगवते आदित्याय अखिल जगतात्म स्वरूपेण काल स्वरूपेण चतुर्विध भूत निकायानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिरश्चाप्य आकाशे इव उपाधि व्यवधीयमानो भवान् एकः एक लवक्षण निमेष अवयो उपचित संवत्सर गणेन अपान अपादान विसर्गाभ्याम इमाम लोक यात्राम अनुवहति। ये मंत्र है, लेकिन इसमें श्लोक नहीं है। उन्होंने इस प्रकार से सूर्य भगवान का प्रार्थना शुरू कर दी। कहते हैं कि हे ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के आत्मा है और काल स्वरूप है। आत्मा इसलिए है कि आपके कारण ही जगत की स्थिति है। काल स्वरूप इसलिए है कि जगत में जो परिवर्तन है आप ही के कारण है। देखो, काल का रूप दो प्रकार से शास्त्रों में बताया है। जैसे एक व्यक्ति को हमने देखा और बहुत दिनों के बाद देखने के बाद, अरे तुम बड़े बदल गए हो, मोटे हो गए हो। तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद देखना, ये काल की गणना को काल कहते हैं। अब दूसरा काल का रूप, जिसके कारण ये परिवर्तन हो सके, वह महाकाल है। और यह जो महाकाल है वो जितना जिंदे आदमी में होता है उतना मुर्दे में भी होता है। इसीलिए जैसे जिंदे आदमी में नित्य निरंतर परिवर्तन होते रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा इत्यादि, इसी प्रकार से जो मुर्दा है उसको भी रख दो तो पहले सड़ेगा, उसमें से सब पंचमहाभूत निकल जाएंगे। तो ये जितने भी विकार प्रकृति में हो रहे हैं वो जिसके कारण होते हैं वह अविकारी परब्रह्म परमात्मा ही महाकाल होता है। तो जब उपासना करते हैं तो उपासना में हम हमेशा भगवान को अपने से भिन्न मान करके उनको जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। तो उन्होंने उस सूर्य भगवान की उपासना शुरू कर दी कि हे भगवान, आप ही संपूर्ण जगत के आत्मा है और आप ही काल स्वरूप है। और ब्रह्मा से तृण पर्यंत जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, उनके हृदय देश में अंदर बाहर आप आकाश के समान व्याप्त है। और उपाधि धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान हे सूर्य जी आप ही है। और प्रत्येक लवक्षण निमेष अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा जल के आकर्षण विकर्षण आदान प्रदान द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हो। तो सूर्य इस जगत का आत्मा है। सूर्य के ही कारण काल का निर्माण होता है, क्योंकि जब पृथ्वी अपने आप घूमती है, सूर्य के अगल बगल में घूमती है, तब जाकर के दिन रात पखवाड़ा या उत्तरायण, दक्षिणायन, साल या संवत्सर इत्यादि निर्माण हो जाते हैं। और आप ही के कारण इस समुद्र का पानी खींचा जाता है और बादलों के द्वारा चारों तरफ बिखर करके वहां जीवन की संभावना है। तो हे सूर्य भगवान, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अगले मंत्र में कहते हैं कि हे भगवान, आप ही समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है। और जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। इसीलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आगे तीसरे मंत्र में कहते हैं कि आप सबके आत्मा और अंतर्यामी है। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं सब आपके ही आश्रित है। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक है। ये जो 3 मंत्र है, यहाँ नीचे मेरे इसमें 937 पेज है, इसमें नोट में लिखा है। ये जो 67, 68, 69 3 जो मंत्र है, क्रमशः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, इन 3 गायत्री के जो चरण है उनकी व्याख्या के रूप में ये मंत्र है। माने उन्होंने गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य की उपासना करी। देखो, गायत्री मंत्र का अर्थ जानना एक बात है,
लेकिन गायत्री मंत्र का अर्थ जानने के लिए जो क्षमता है, वो क्षमता हर एक के बस की बात नहीं। इसीलिए पहले गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए उसको पहले मिठाई खिलाते हैं। तो मिठाई खिला तो भी उसको कड़वी लगती है, तो क्या करें, और खिलाते जाओ। धीरे 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 वह जो मिठाई पहले कड़वी लगती थी, एसिडिटी को शांत करने के बाद फिर वो रसना उस मिठाई को मिठाई के रूप में ग्रहण करना संभव है। इसी प्रकार से जिस गायत्री मंत्र का सूक्ष्म, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के अर्थ जब तक हमको समझ में नहीं आते तो उसके लिए बैठो मत हाथ पर हाथ पकड़ करके, जब समझ में आएगा तब देख लेंगे। नहीं, उसको समझने के लिए क्षमता जागृत करनी है, और वो क्षमता जागृत करने के लिए गायत्री का अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। इसीलिए आप देखेंगे अनेक जो साधु संत हो गए बड़े बड़े, उन्होंने अपने जीवन में गायत्री का अनुष्ठान निश्चित किया है। हमारे शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने नासिक के पास जाकर के पूरा गायत्री का कितने 12 साल तक उन्होंने पुरस्चरण किए, 3 पुरस्चरण किए थे। तब जाकर के व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध पवित्र और गायत्री मंत्र के अर्थ को ग्रहण करने के लायक हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सूर्य भगवान की बहुत उपासना करी, और आगे कहते हैं कि हे भगवान, यह लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुख में पड़ करके अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप है, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय के धर्मानुष्ठानों में लगा करके आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे आप ही चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरण करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमारे जीवन में धर्म का जीवन जीने के लिए सूर्य की उपासना अत्यंत आवश्यक है। कारण क्या है? सूर्य की उपासना जिनको करनी है उनको सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और सुबह सुबह जल्दी उठने का यदि निश्चय हो गया तो रात को जल्दी सो जाओगे। रात को जल्दी सो जाओगे तो अपने आप लेट नाइट मूवीज बंद हो जाएगी, और फिर वही सुबह में 10 बजे 11 बजे पड़े हैं। एक सज्जन हमको मिले, बहुत अच्छे व्यक्ति है, और सुबह में हमारी मेडिटेशन की क्लास तो होती थी जल्दी, तो वो आते थे, बोले स्वामी जी अब क्या बताऊं आपको, मैं जिंदगी में पहली बार सुबह में उठ रहा हूं। मैंने क्यों? आपकी क्या चौकीदार की ड्यूटी है क्या? बोले नहीं, हमारी ऐसी कुछ आदत बिगड़ गई है, रात को 11:30-12 बजे खाना खाएंगे, तब तक हमारे कारण हमारी पत्नी भी जगती रहती है, और फिर 12 खाना खाने के बाद फिर टीवी देखते रहते हैं हम, फिर उसमें 2-3 बज ही जाते हैं, और फिर हम सो जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर। अब बताओ, और फिर उठेंगे 11, 11:30, 12 बजे, तो जब लोगों का लंच का टाइम है तब उनका बेड टी का टाइम है। इसीलिए अपने जीवन को प्रकृति के साथ मिला करके चले। प्रकृति सुबह में सूर्य का आगमन के कारण एकदम सचेत होकर के कार्यान्वित हो जाती है, उसी समय हम भी हो जाए, और यह कार्य सूर्य की उपासना से संभव होता है। दूसरी महत्व की बात, जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ करके दिन प्रारंभ करता है, उसके जीवन में 3-4 सॉलिड घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय पब्लिक सोती रहती है। तो उस समय आप अपना धारणा करो, ध्यान करो, पूजा करो, पोथी करो, या सो जाओ। क्योंकि सुबह सुबह में जो हम सोते हैं, उस सोने में बड़ा आनंद आता है। ध्यान से सुनो,
सुबह की जो नींद होती है ब्रह्म मुहूर्त की नींद बड़ी अच्छी होती है। तो यदि ब्रह्म मुहूर्त की नींद इतनी अच्छी होती है तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना कितनी अच्छी होगी। देखो, इसीलिए जैसे राजा खराब लोगों को हटाने के लिए विचरण करता है, उसी प्रकार से भगवान आप अभी हमारे जीवन को योग्य प्रकार से चलाने के लिए सुबह सुबह सबको जगा करके धर्म अनुष्ठानों में लगाते हैं। उसके बाद चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको ही उपहार समर्पित करते हैं। भगवान आपके दोनों चरण कमल तीन लोगों के गुरु सदृश महानुभावों से वंदित है। मैं आपके चरण कमलों की इसलिए शरण ली ही कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को न मिला हो। अब देखो, जहां आपके जीवन में सिक्योरिटी आ गई, आप लिथार्जी बन गए। जीवन में सिक्योरिटी होना ये सबसे गड़बड़ की बात है। जितने आप इनसिक्योर होगे उतने आप अलर्ट रहोगे और तभी जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है। नहीं तो चले गए बस हम स्वामी जी अब हम आपके आश्रम में आकर के रहेंगे और आपको पूछेंगे स्वामी जी कल तो बाथरूम में पानी ही नहीं था, आप क्या कर रहे थे। सिक्योरिटी में जाकर के साधना नहीं होती। जहां यदि ये याज्ञवल्क्य ऋषि अपने गुरु के पास बैठे रहते, ठीक है आई एम सो सॉरी आई नेवर मेड, तो जिंदगी भर वही झाड़ू लगाते रहते। वो निकल गए, निकलने के बाद तपस्या करी, भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया और वो मंत्र उपलब्ध कराए जो आज तक किसी को नहीं थे। यही तो जीवन का सौंदर्य है। भगवान रामचंद्र जी के जीवन से ये जंगल का प्रसंग हटा दो। आजकल सब एडिट होता है ना कंप्यूटर पर, रामायण एडिटेड, उसको एडिट कर दो तो क्या बचेगा। दशरथ के बच्चे नहीं हो रहे थे, बड़े मुश्किल से हो गए। होने के बाद एक नहीं 4 बच्चे हो गए और राम जी बड़े थे, सीता जी के साथ शादी हो गई और उसके बाद वो 33,000 तक राज्य करते रहे और फिर चले गए। इसमें क्या मजा है, हम भी करते ऐसा। लेकिन भगवान रामचंद्र जी के जीवन का सौंदर्य किसमें है कि जब उनके जीवन में कठिनाई आई, परेशानी हुई, तब उनके अंदर का जो सौंदर्य है वो बाहर निखर आया। माने हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो सुप्त शक्तियां हैं उनको जागृत करने के लिए कठिनाई, परेशानी, डिफिकल्टीज दे आर एक्सट्रीमली एसेंशियल। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाए तो होगा ठीक। देखो, यदि आपको, हमने आपको ये उदाहरण दिया था, यदि आपको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, परीक्षा में अपीयर हो। परीक्षा में अपीयर नहीं होगे और कितना भी पढ़ाई कर लो, सब ज्ञान आपको प्राप्त हो, फिर भी आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नहीं आओगे। क्यों? कि परीक्षा आपने नहीं दी इसलिए। इसी प्रकार से हमने क्रोध को जीत लिया है। ये कैसा पता चलेगा? जब क्रोध देने वाला आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है और फिर भी आपको क्रोध नहीं आए, तब तो आपने क्रोध को जीता है। हमने भूख को जीत लिया है, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती। देखो, ये कोई भूख को जीतना हो गया। इसी प्रकार से अपने में जो शक्ति है उस शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे प्रत्येक के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं और इन प्रसंगों को लेकर के यदि हम इसी को भगवान का अनुग्रह समझे तब जाकर के आध्यात्मिक साधना होती है, अन्यथा नहीं। अर्जुन के जीवन में जो युद्ध का प्रसंग आया था, उस युद्ध के प्रसंग को लेकर के सभी लोगों के जैसे पहली बात क्या है, लेट अस विड्रॉ, चलो वापस जाते हैं। वापस जाके करोगे क्या? देखो, वापस जाने के बाद एक होती है। एक बार एक अम्मा मेरे पास आई और मुझे कहती थी, स्वामी जी मुझे वेदांत का कोर्स करना है, मैं आऊं? मत आना।
बोले स्वामी जी आप सबको मेरे सामने ले रहे, मुझे क्यों नहीं ना कहते? नहीं आपको नहीं आना है, नहीं आना। बोले कारण क्या? I said I am not obliged to give you reason. नहीं माने नहीं। नहीं बोले to give you reason, नहीं माने नहीं। नहीं बोले स्वामी जी ठीक है मत लो, लेकिन आप क्यों मुझे नहीं कह रहे? हमने कहा देखो तुम अपने जीवन से भाग रही हो, 2 साल कोर्स करोगे, आगे क्या? ऑफ कोर्स और कुछ करेंगे। अपने जीवन के समस्या से भागना यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। ये जब समझ में आने लग जाता है ना, तो व्यक्ति का जीवन बदलने लग जाता है। तो इन्होंने यहां सूर्य भगवान की तपस्या करी और तपस्या के द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न करके उस ज्ञान को प्राप्त किया जो इनको कभी हो ही नहीं सकता था। इसलिए सूर्य जी महाराज कथा जारी रखते हैं। एवं स्तुतः स भगवान वाज्य रूपधरो हरिः जजुष्या यातयामानि मुनयेत अदात प्रसादितः। इस प्रकार से जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए और अश्व के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश किया, जो मंत्र आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। तो भगवान को घोड़े का रूप लेकर के ये मंत्र देने का ऐसा क्यों सोचा? अब भगवान को पूछो, ऐसा ही होता है। माने जब भगवान की इच्छा होती है तब सब कुछ संभव है। यदि भगवान की इच्छा का अर्थ हम स्वयं लेजी निकम्मा होने की बात सोचे तो वो गलत बात है। देखो ये जो विचार है ना अत्यंत डेट्रीमेंटल है, अच्छा नहीं विचार। हाँ जो कुछ मिलना है वो तो मिलेगा ही, भगवान को यदि दर्शन देने होंगे तो देंगे ही, जाएंगे कहाँ? उनको पड़ी है तो देंगे, हमको तो कुछ पड़ी नहीं। जब हमको ही भगवान के दर्शन की नहीं पड़ी तो उनको क्यों पड़ेगी? माने अर्थ क्या निकला इस सब चीज का? प्रयत्न हम करें और उस प्रयत्न का फल यदि जगत की सफलता इत्यादि में लगाएंगे तो दुख होगा। प्रयत्न हम करें लेकिन उसका फल यदि हम अंतःकरण की शुद्धि के तरफ देखें तब हम साधक है। नहीं अब हमको क्या करना है, कुछ होता नहीं करने से, ये तो दुनिया में सब करप्शन है, अच्छे लोगों को कुछ नहीं मिलता, मैं अच्छा हूं बाय द वे। ये डिप्रेशन है, ये वैराग्य नहीं है। जिसके अंतःकरण में वैराग्य आ जाता है वो ऐसा डिजेक्टेड लाइफ नहीं जीता। आप देखेंगे सभी साधु संतों के जीवन में वैराग्य की पराकाष्ठा होती है। इसलिए ऐसा नहीं है अब मुझे क्या, मुझे तो भगवान मिल ही गए, अब मैं क्यों परेशान हो जाऊं, फिर क्या करूं, अजगर के लिए पड़े रहूं। नहीं, इसीलिए भगवान के प्राप्ति का तात्पर्य आलस्य निद्रा प्रमाद का प्राबल्य नहीं है। तो उन्होंने भगवान ने याज्ञवल्क्य ऋषि को घोड़े के रूप में आकर के उपदेश दिया और फिर वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 15 शाखाएं हैं और उसमें कण्व माद्यन्यन ऋषियों ने इसको ग्रहण कर लिया। और उसके बाद अब बताते हैं कि साम संहिता का अध्ययन कृष्ण द्वैपायन जी वेदव्यास जी ने जैमिनी मुनि को कराया था। उनके पुत्र थे सुमंतु और उनके पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि का एक शिष्य का नाम था सुकर्मा, बड़ा महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष के बहुत सी डालियां होती है वैसी सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य थे कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौषणजी और आवंत्य। उन्होंने इन शाखाओं को ग्रहण किया। पौषणजी आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर देश के निवासी थे, इसलिए उनको औदिच्य सामवेदी कहते हैं या प्राच्य सामवेदी कहते हैं। उन्होंने भी एक एक संहिता का अध्ययन किया। और फिर पौषण जी के भी अनेक शिष्य थे, लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुसिद, कुक्षी। उन्होंने 100 संहिता का अध्ययन किया।
हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत, उसने अपनी 24 संहिताएं पढ़ाई। इस प्रकार के सभी संहिताएं परम अवंती ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस प्रकार से इस सामवेद का बड़ा विस्तार हुआ। सामवेद यह गान प्रधान है। आपने यदि सामवेद के मंत्र के पठन को सुना होगा तो आपको सामवेद के मंत्र पठन के ये जो पद्धति है और ये जो सुबह सुबह उठ करके भगवान को बुलाते हैं अल्लाह अकबर, वो जो मंत्र पाठ करने की पद्धति है एग्जैक्टली सेम है। इसी से कई लोग ऐसा कहते हैं कि वह सामवेद की शाखा वाले हैं। तो इस प्रकार से सामवेद का विस्तार हुआ। उसके बाद कहते हैं, हम 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे। मैं तुमको कह चुका हूं हे शौनकादि ऋषियों, अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उसके 2 भाग कर दिए, पथ्य और वेद दर्श को पढ़ाया। और वेद दर्श के 4 शिष्य थे, शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी। और पथ्य के शिष्य थे कुमुद, शुनक और जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के फिर 2 शिष्य थे, बब्रू, संधवायन, और उन्होंने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। इसी प्रकार से अनेक शिष्य उनके और थे, सावर्ण्य, नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस और कई विद्वान हुए। इन सब ने इस अथर्ववेद का अध्ययन करके इसका विस्तार किया। ध्यान से सुनना, विस्तार करना अलग है, प्रचार करना अलग है। विस्तार करने में अध्ययन का प्राधान्य है और जीवन में उतारने का प्राधान्य है। यह आचार्य परंपरा है। और प्रचार करना यह प्रीचिंग की परंपरा है। सभी लोग यही करो, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, यही एक मार्ग है, दूसरे सब मार्ग गलत है। यह प्रचार अलग होता है और विस्तार अलग होता है। हमारे शास्त्रों का विस्तार हुआ है और इसीलिए इसमें प्रचार की भाषा कहीं नहीं आती। प्रचार का यह जो प्रकार है ये हमारे वैदिक संस्कृति के विपरीत है। क्योंकि प्रचार तो तब करना पड़ेगा ना जब अपना ब्रांड बेचना हो। पहले जब भिन्न भिन्न प्रकार के पानी उपलब्ध नहीं थे तो कभी पानी की एडवर्टाइजमेंट होती थी क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं। अब मेरा पानी तुम्हारे पानी से अच्छा है। तुम्हारे पानी में यदि पेस्टिसाइड है तो मेरे पानी में वर्मीसाइड है। वर्मा जी को मारने वाले वर्मीसाइड, शर्मा जी को मारने वाले शर्मीसाइड। तो इसीलिए जो मूल होता है उसमें प्रचार की भाषा नहीं होती, उसमें केवल प्रसार विस्तार की ही भाषा होती है। अच्छा महाराज, अब मैं तुमको पुराणों के बारे में बताता हूं। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रैयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी माने रोमहर्षण जी, उनसे एक एक पुराण की संहिता पढ़ी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान वेद व्यास से इनका सभी का अध्ययन किया था। और फिर मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिता का अध्ययन किया और उसके साथ जो चालमूर संहिताएं थी, जो कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृत वर्ण, उनके साथ मैंने भी पढ़ी थी। और रोमहर्षण जी मेरे पिता थे, उन्होंने सबको पढ़ाया। तो अब 2 हो गए शब्द के विस्तार। इसको पूर्णता से देखो। परब्रह्म परमात्मा में अपनी काल शक्ति के द्वारा जब क्षोभ निर्माण हो जाता है तो उस चैतन्य में ओम का स्फुरण अपने आप हो जाता है। यही है अनाहत ध्वनि। और इसी अनाहत ध्वनि के विस्तार को कहते हैं यह संपूर्ण वेदों के शब्द का भंडार। अब दूसरी बात, केवल वेद या उपनिषद मात्र शास्त्र नहीं है। वेद उपनिषद के साथ साथ पुराण भी हमारे शास्त्रों का अभिन्न अंग बन जाता है। देखो, एक बार हमको किसी ने पूछा था
कि स्वामी जी हम लोगों का ये क्या शास्त्र है समझ में नहीं आता। बाकी लोगों का कैसा सिंपल है, एक पुस्तक, एक गॉड, एक दिन और झंझट खत्म। बोले यहां समझ भी नहीं आता कौन से शास्त्र है, लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है। हमने कहा देखो जो ज्यादा कल्चर्ड होते हैं ना उनके यहाँ खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते हैं, और जो जंगली है उनके पास क्या, सैंडविच सैंडविच सैंडविच। तो ये शास्त्रों के अनेकता में हमारे संस्कृति की परिपक्वता का बताना है। तो जैसे वेद हमारे शास्त्र है, उसी के साथ साथ पुराण भी हमारे शास्त्रों में आते हैं, और इसीलिए इन पुराणों का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। कई बार पुराणों की बातें हमारे समझ में नहीं आती, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, ओ पुराण माने क्या, कॉक एंड बुल स्टोरी, देन यू आर आइदर द कॉक और द बुल। देखो हमारे जो शास्त्रों के ज्ञान है उसमें 5 ग्रंथों का स्वीकार किया जाता है। पहले कहते हैं श्रुति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ माने वेद, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और ये सभी के सभी जो वेद है इनको कहते हैं अपौरुषेय ज्ञान। अपौरुषेय माने यह किसी मनुष्य के बुद्धि की निपज नहीं है। अब देखो आप, याज्ञवल्क्य ऋषि ने सूर्य भगवान की उपासना करी और उसके बाद उनको ये मंत्र मिले। इसीलिए यह जो यजुर्वेद के मंत्र इस प्रसंग में हम देखेंगे तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने सर खुजला खुजला करके लिखे हुए मंत्र नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे वेदों के मंत्र है ये मनुष्य के बुद्धि की निपज नहीं है। इसीलिए किसने ये लिखे, कब लिखे, इसको आपको कहीं मिलेगा नहीं। एक बार दिल्ली से एक सज्जन हमको मिलने आए। बोले स्वामी जी हम आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं, हमको लगता है कि आप हमको बताओगे। मैं क्या बातें जानना चाहते हैं? बोले ये जानना चाहते हैं कि हम लोग शिवजी का एक एग्जीबिशन कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या एग्जीबिशन करें शिवजी का? तो कहते हैं शिवजी की शादी हो गई और शिवजी यहाँ रहते थे, उनके इतने गण थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। ये तो सब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। एक चीज हमको चक्कर पड़ रही है, क्या? शिवजी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसे राम जी अयोध्या में जन्म हुए थे, कन्हैयालाल जी गोकुल में जाके पैदा हुए थे, इसी प्रकार से इस शिवजी का बर्थ कहाँ हुआ? और दूसरी बात, जैसे भगवान कृष्ण का ले लो तो उनके माँ बाप के नाम मिलते हैं, राम का ले लो माँ बाप के नाम मिलते हैं, ये शिवजी के नाम माँ बाप के मिलते ही नहीं। हमने कहा ये समस्या आपकी नहीं है। हमने कहा ये समस्या शिवजी की भी है, उनको भी यही समस्या है कि मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, वही परेशान है। इसीलिए जब गौरी के साथ उनकी शादी हो रही थी, ब्रह्मा जी आए पुरोहित का काम करने के लिए। और शिवजी की जब शादी होगी तो ब्रह्मा जी ही तो होंगे पुरोहित। ऐसे थोड़ी है कि अरे जोशी आकर के करके चले जा। हाँ, तो ब्रह्मा जी आ गए। अच्छा, अब शादी में पूछते हैं वर पक्ष के वर को, हाँ भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या, तुम्हारे दादा का नाम क्या, कम से कम 3 पीढ़ियों के नाम बताने पड़ते यदि हो तो उनको पूछा, हे वर महाराज शिव जी, आपके पिताजी का नाम क्या है, मुझे मंत्र में कहना है। मेरे विष्णु। ठोक दो, विष्णु भगवान है। अच्छा मेरे अच्छा, आपके दादाजी का नाम क्या है? आप। दादाजी ना तो करेगा, आप ही मेरे दादाजी मान ली। अच्छा, आपके परदादा का नाम क्या है? बोले सबका परदादा मैं हूं, मेरा कोई नहीं है। देखो, तो यह जो ज्ञान है हमारे शास्त्रों का, ये किसी मनुष्य की निर्मित नहीं है। इसीलिए उसमें इंप्रूव्ड एडिशन वेदों की नहीं निकलती।
भगवत गीता का न्यू भगवत गीता, जैसे न्यू टेस्टामेंट होता है वैसी न्यू भगवत गीता नहीं होती। कई लोग करते हैं लेकिन वो साधु संत उसको स्वीकार नहीं करते। एक सज्जन ने हमको एक भगवत गीता दी, बोले स्वामी जी मैंने पीएचडी की भगवत गीता पर और मुझे डॉक्टरेट मिली और ये थीसिस है, आप इसको पढ़ लो। मैं क्या लिखा है उसमें? बोले हमने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवत गीता में 700 श्लोक नहीं है, केवल 135 श्लोक है और हमने इसको नाम श्रीमद् भगवत गीता नहीं लिखा, हमने लिखा यथार्थ गीता। हमने कहा डॉक्टरेट मिल गए ना, ठीक है, भगवत गीता सबका पालन करती है, तुम्हारा भी कर लिया। देखो शास्त्र मनुष्य के बुद्धि की निर्मिति नहीं है, तो इसी में पुराण आ जाते हैं। अब पुराणों की बात बताते हैं कि पुराण लक्षणम ब्रह्मण ब्रह्मर्षि भी निरूपितम शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेद शास्त्रानुसारतः सर्गोस्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुपाश्रयः दशभिर्लक्षणे युक्तम पुराणम तद्विदो विदुः केचित् पंचविदम ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। यहां बताते हैं वेद शास्त्र अनुसारतः। देखो पुराणों का जो स्थान है वेद शास्त्र के अनुसार है, वो कोई किसी का विरोध नहीं कर रहे। इसीलिए कई वेदांती उपनिषद के पढ़ने वाले, ब्रह्मसूत्र के पढ़ने वाले, जहां उनको भगवान की भक्ति हो या ये भागवत महापुराण की कथा हो, उनको वो एकदम खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। और एक इनका तर्क ये है, इस तर्क को देख करके केवल हंसी आती है। भगवान शंकराचार्य ने भागवत महापुराण का संदर्भ कहीं भी नहीं दिया है, इसीलिए यह भागवत महापुराण स्टैंडर्ड का ग्रंथ नहीं है। जो शुकाचार्य, जो गौड़पादाचार्य जी के गुरु थे और उन गौड़पादाचार्य जी के शिष्य गोविंद पादाचार्य और उनके शिष्य भगवान शंकराचार्य, उनकी परंपरा के जो मुख्य आचार्य वक्ता हो गए, उनके मुख से निकला हुआ ये ग्रंथ यह वेदांत के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करता, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने उसका कहीं उद्धरण नहीं किया। लो देखो, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी रे, सत्यम परम धीमहि शास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए शौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। इनके 10 लक्षण हैं, तुम जरा मन को ठिकाने पर ला करके सावधानी से सुनो, मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। बताते हैं पुराणों में 10 बातों का वर्णन होता है। कौन से है? विश्व सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय। इन 10 विषयों का विश्लेषण या विषय प्रतिपादन इस प्रत्येक पुराण में किया जाता है। कई बार केवल 5 ही विषय मिलते हैं। इसका कारण ये है, जब पुराण एकदम छोटा हो तो उसमें 5, इसमें 10 आ गए, और यदि पुराण बड़ा हो तो उसमें 10 के 10 बातें विस्तार से सुनाते हैं। अब ये प्रत्येक जो है सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश वंशानुचरित, संस्था, हेतु और अपाश्रय, प्रत्येक का क्या अर्थ है? अब प्रत्येक का अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध हो जाते हैं तब महत तत्व की उपलब्धि होती है। अब यहां से फिर एक बार हमको जगत के उत्पत्ति की प्रक्रिया बताना शुरू करेंगे। इसी को कहते हैं सर्ग। तो परमात्मा जब अपने प्रकृति को अपने में पूर्ण विलीन कर लेता है, तब यह द्वैत का प्रपंच संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। माने इसकी अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन
यह संपूर्ण द्वैत इस अद्वैत तत्व में निहित है और इसीलिए द्वैत में रहते हुए अद्वैत की हानि न हो करके जीवन के जीने की प्रक्रिया को जीवन मुक्ति कहते हैं। जैसे समुद्र जब शांत होता है तो सभी की सभी लहरें कहां चली गई? चौपाटी की भेल खाने के लिए नहीं, वो सभी की सभी लहरें समुद्र के अंदर चली गई और जब फिर समुद्र में अंदर से विक्षेप क्षोभ हो जाता है तो सब की सब लहरें बाहर आ गई और फिर समुद्र शांत हो गया, प्रकृति में गुणों की अवस्था साम्यावस्था हो गई तो सभी के सभी जितने द्वैत है वो वापस आ गया। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो सृष्टि है इसका निर्माण और अंत नहीं होता, ये केवल अभिव्यक्त और अव्यक्त, अभिव्यक्त और अव्यक्त ये अखंड चल रहा है। इसीलिए जगत का निर्माण कभी नहीं हुआ, इसका नाश कभी नहीं होता। देखो, जो अखंड अविनाशी तत्व है वो ऐसा ही होगा। तो यह मूल प्रकृति में तीन गुण जो लीन रहते हैं वो जब शुद्ध हो जाते हैं तब उसको महत तत्व कहते हैं। तो परमात्मा और उसकी प्रकृति, शिव और शक्ति, राम और सीता, राम सीता ये सत की प्रधानता से है, शिव शक्ति ये चैतन्य की प्रधानता से कहते हैं, राधा और कृष्ण यह आनंद की आह्लाद की प्रधानता से कहते हैं। तो यह जो परमात्मा की अनंत अखंड अनिर्वचनीय शक्ति है, इस शक्ति में तीनों के तीनों गुण माने संपूर्ण जगत का जो कारण है वह साम्यावस्था में रहता है। और पहली स्थिति है कि यह तीनों गुण क्षुब्धता के कारण अब धीरे धीरे अलग होने लग गए। इसको समझना हो तो ऐसे समझ लो, ये सातों के सातों जो रंग है ये सूर्य के किरण में एकदम ऐसे रहते हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां बीच में हमने प्रिज्म डाल दिया तो उसमें से सूर्य की किरण गई तो 7 रंग बाहर आ गए। इसी प्रकार से यह प्रकृति की जो मूलावस्था साम्यावस्था है उसमें द्रव्य, क्रिया और ज्ञान ये तीनों का साम्यावस्था के कारण भाव अव्यक्त रहता है। और जब इसमें मूल प्रकृति में क्षोभ आ गया तो ये तीनों गुण अलग अलग होने लग गए और सत्व की प्रधानता से ज्ञान अभिव्यक्त होने लग जाता है और रजस की प्रधानता से क्रिया अभिव्यक्त होने लग जाती है और तमस की प्रधानता से अब द्रव्य अभिव्यक्त होने लग जाता है। तो ये पहली स्थिति है। उसके बाद इस महत तत्व से तामस, राजसिक और सात्विक 3 अहंकार निर्माण होते हैं और इन 3 अहंकारों से फिर इस जगत की सामग्री बनती है। तो 3 अहंकार निर्माण हुए और तीनों अहंकारों से पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है और इसी उत्पत्ति क्रम का नाम है सर्ग। तो सर्ग कहाँ किसको कहेंगे? प्रकृति से लेकर के पंच महाभौतिक सृष्टि तक का जो भाग है इस जगत के निर्मिति का, उसको सर्ग कहते हैं। और यह जो भाग है यह कारणात्मक है। ब्रह्मा जी जो जगत का निर्माण करते हैं वो इसके बाद शुरू करते हैं, इसका पहला नहीं। देखो, हम लोगों ने भागवत में कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी को लगा ये ग्वाला सब नियमों को तोड़ करके दाहिने हाथ से उठाता, बाएं हाथ से उठाता, सबका झूठन खा रहा है, ठीक से बैठ करके मंत्र भी नहीं बोल रहा है और किसी को वो चित्राहुति दे करके अर्पण भी नहीं किया है और झूठ मूठ चल रहा है। इसके कारण तो पूरे धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। अपने आप को समझता क्या है? और इसीलिए वो सभी के सभी ग्वाल बाल और उनके बछड़े सबको छुपा के रखा था 1 साल तक, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण क्या? इन सबको बनाने की सामग्री जो है वो भगवान कृष्ण के हाथ में थी
और ब्रह्मा जी को लगा मैंने ये जो सृष्टि बनाई, लेकिन इस सृष्टि की जो सामग्री है वो परमात्मा के पास है, ब्रह्मा जी के पास नहीं होती। जैसे कुम्हार मटका बना सकता है, मिट्टी नहीं बना सकता। तो यह जो प्रथम कारणात्मक भाग है सर्ग का या जगत के निर्मिति का, उसको सर्ग कहते हैं। उसके बाद ये सर्ग हो गया। फिर परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्त्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। हम लोग जो बच्चे पैदा करते हैं ना, ये विसर्ग की प्रक्रिया है, सर्ग की प्रक्रिया नहीं। तो पहले यह सृष्टि का जो कारण है वो सर्ग है, और इस कारण की सामग्री उपलब्ध होने के बाद अब ये जितने जीव अव्यक्त भाव को प्रलय में प्राप्त हो गए थे, जैसे जैसे उनके संस्कार बाहर आना शुरू करेंगे, अब इन संस्कारों को पूरा करने के लिए जीवों को रहने के लिए मकानों की आवश्यकता है। तो वहां भगवान का महड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। और किसी के ऐसे संस्कार है कि खा के पड़े रहना, कुछ नहीं करना। भगवान कहते हैं डायरेक्ट हिम कट एंड पेस्ट बफेलो। तो जो जीव है उसको वहां से कट करके एक बफेलो पेस्ट कर दिया, तो चलने लग गया। तो प्रत्येक जीव के आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों की जो निर्मिति है, यह निर्मिति करते हैं ब्रह्मा जी। इसको कहते हैं विसर्ग। अच्छा, अब यह चर अचर, ये चर प्राणियों की जो अचर वृत्ति है, अर्थात जीवन निर्माण की जो सामग्री है, माने ये जितने जिंदे प्राणी है ये कैसे जिएंगे, तो बोले ये जो जड़ जगत है उसको खा करके उसी प्रकार से दूध इत्यादि के द्वारा, और मनुष्य अपने स्वभाव के द्वारा वो निश्चित कर लेते हैं अपने मन से या शास्त्र के आज्ञा के अनुसार। इसी को लेकर के यह जो जीव सृष्टि है अपने जीवन को चलाती है। उसके बाद भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व के रक्षा के लिए होती है, इसीलिए उसका नाम रक्षा है। तो पुराणों में एक विषय यह भी है, भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन, और अवतारों का वर्णन किस लिए? जगत की रक्षा करने के लिए। इसीलिए यह एक विषय और पुराणों में बताया जाता है। फिर मनुष्य, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन 6 बातों को लेकर के जो समय की विशेषता होती है उसको मनवंतर कहते हैं। जैसे देखो, कलियुग में ऐसा होगा, त्रेता युग में ऐसा होगा। जैसे अपने रामचरितमानस में आता है, नाना पुराण निगमागम, जो रामचरितमानस लिखा है वो केवल एक पुस्तक का उन्होंने भाषांतरण नहीं किया है। जैसे कई बार आता है कि एक बार रामचंद्र जी ने ऐसा किया, फिर दूसरी जगह आता है वैसा किया। एक ही रामचंद्र जी तो ऐसे अलग अलग क्यों कर रहे? इसलिए एक राम कथा अमुक अमुक संवत्सर के त्रेता युग की थी, ये दूसरी राम कथा जो है यह अमुक अमुक मनवंतर के त्रेता युग की थी। माने प्रत्येक त्रेता युग में राम कथा होगी, लेकिन प्रत्येक त्रेता युग किस किस मनवंतर में है, उस मनवंतरों के भेद के अनुसार राम कथा में भी भेद आता है। तो यह काल के अनुसार जो भिन्नता है उसको मनवंतर कहते हैं। और ये भिन्नता के कारण का क्या है? मनु, देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इसी को मनवंतर कहते हैं। काल की विशेषता को मनवंतर कहते हैं। उसके बाद इन ब्रह्मा जी जितने राजाओं की सृष्टि करते हैं,
उनके भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। सभी पुराणों में राजाओं के वंशों का वर्णन बहुत आता है, उनको वंश कहते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया? इसलिए कि अर्जुन उस समय समाज का एक ऐसा व्यक्ति था कि यदि उसको ये बात समझ में आ गई तो बाकी सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। आप देखेंगे नहीं, जितने मास कन्वर्शन होते हैं उसमें जिनको कन्वर्शन होता है उनको कुछ समझ में थोड़ी आता कि क्या कर रहे हैं। एक बार हम पहाड़ों में थे, कहीं तो भी थी, याद नहीं आ रहा है। हम जीप से जा रहे थे और सामने से एक स्पिरिचुअल आदमी आ रहा था, रोकी जीप, जगह बड़ी छोटी थी, हम रुक गए। बोले, आई एम रेडी टू बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट। हु आर यू? आर यू प्रोटेस्टेंट और ए कैथोलिक? आई सेड, आई एम ए प्रोटेस्टेंट। आई एम रेडी टू बिकम ए प्रोटेस्टेंट, आई एम ए कैथोलिक, गिव मी दिस मच। I said, okay. Earlier, what you were there, when somebody else tells that he is a Catholic, then I said, I am a Protestant. How does it matter whether you say Catholic or Protestant? As long as I am spiritual, I am all right. देखो, ये जो है ना विचार की धारा, ये आम लोगों को समझ में नहीं आता क्या है। इसीलिए जितने भी शास्त्र का उपदेश हुआ है, जैसे भागवत का परीक्षित जी को हुआ है, भगवत गीता का अर्जुन को हुआ है, इसलिए सभी पुराणों में राजाओं के वंश का वर्णन आता है और इसी राज वंश के परंपरा में भगवान के इस ज्ञान का उपदेश प्रचार प्रसार हो सकता है। अच्छा, उसको वंश कहते हैं। और फिर उन राजाओं के और उनके वंशधरों के चरित्र का नाम है वंशानुचरित। और फिर हमने देखा ना, प्रत्येक राजा का कौन सा वंश था, उसके कितने पुत्र थे, उसने क्या किया, ये राजाओं के वंशानुचरित होता है। उसके बाद इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। ये संपूर्ण जो जगत है इसका अपने आप प्रलय हो जाता है, जो निर्माण हुआ उसका नाश होगा। और ये हमने 4 प्रकार के प्रलय ऑलरेडी देख चुके हैं। एक है नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। ये 4 जो प्रलय है इसी को विद्वान संस्था कहते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने आप में वापस आ जाते हैं। जितना जगत निर्माण हुआ फिर वापस चला गया। पुराणों के लक्षणों में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है उसी को जीव कहते हैं, क्योंकि सर्ग विसर्ग, ये जगत कारणात्मक सृष्टि और भिन्न भिन्न देह, भिन्न भिन्न योनियां, ये किसके लिए है? ये ना तो भगवान के लिए है, ना तो प्रकृति के लिए, इसमें रहने वाले जीव के लिए है। इसीलिए जीव को इस जगत का हेतु बनाया गया है। देखो, भगवत गीता के 7वें अध्याय में ये प्रसंग आता है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरातु इमाम अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो यया धार्यते जगत। मेरी एक अष्टधा प्रकृति है जो यहाँ कार्य कारणात्मक प्रकृति बताई है, और दूसरी है जीवभूता एक प्रकृति। और यया माने इस जीवभूता प्रकृति के द्वारा ये जगत को धारण किया जाता है। एक बार हम कहीं इस विषय को ऐसा प्रतिपादित कर रहे थे और किसी ने अच्छा शास्त्र का अध्ययन किया होगा, लेक्चर के बाद आकर के हमको कहते, स्वामी जी माफ करना, आपने जो बताया कि जीव इस जगत को धारण करता है, ये आपने गलत बताया। हमने कहा भाई ठीक है माफ कर दो। बोले नहीं नहीं नहीं, आप वैसे नहीं छोड़ेंगे आपको। हमने कहा जो करना है कर लो फिर। नहीं, आप हमको समझाओ, क्योंकि भगवान ही उसी अध्याय में कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं ही सब जगत के निर्माण का और प्रलय का स्थान हूं, और आप कहते हैं इस जगत को धारण करने वाला जीव है, ये कैसे संभव है? अब देखो इसका उत्तर यहां मिलता है।
भगवान जो सर्ग विसर्ग करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? देखो, कार बनाने वाला कार बनाता है किसके लिए? कार में बैठने वाला कोई होगा तब तो बनाएगा ना। हम एक बार अमेरिका में एक गांव में गए और उस गांव के लोग अभी भी, उनका नियम है, वो मॉडर्न जमाने की एक भी वस्तु का प्रयोग नहीं करते। उनके घरों में दिए होंगे, शाम के पहले ही खाना खा लेते हैं, रात को कहीं घूमना नहीं है, बिजली नहीं होती, टीवी, म्यूजिक और टेप रिकॉर्डर और गाने इत्यादि नहीं सुनते, और वहाँ कोई किसी प्रकार का मैकेनाइजेशन नहीं है उनके खेतियों में, और अपने हाथ से करके खाते हैं। तो यह जो संपूर्ण जगत में विविधता है, ये किसके लिए है? तो ये जो गांव हमने बताया, वहां जाकर के कोई कहेगा कि भाई कार खरीदो, लेकिन कोई कार में बैठने को तैयार ही नहीं, तो वहां तो कार की फैक्ट्री बेकार हो गई ना। जैसे महात्मा गांधी के जो वंशज है, उनको कहा कि ब्राह्मी तेल को इस्तेमाल करो, कोई मतलब है? जब सर ही नहीं हो तो तेल कहां लगाएंगे? इसी प्रकार से इस जगत को धारण करने वाला जीव है का तात्पर्य है, इस जगत को किसके लिए बनाया, वह हेतु है, वही जीव है। यया इदम जगत धार्यते, इसीलिए इसको सर्ग विसर्ग का हेतु कहते हैं। और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलापों में यह जीव उलझ जाता है। अब यहाँ अत्यंत सूक्ष्म बात कही है, इसको जरा ठीक से समझ लो। हेतु जीवस्य सर्गादेहे अविद्या कर्म कारकः। ये जो सर्ग विसर्ग हो रहा है जीव के लिए, इसमें दो बातें हैं। ध्यान से सुनना, अत्यंत सूक्ष्म बात है लेकिन बहुत आवश्यक है जानने के लिए। चैतन्य की प्रधानता से जिसको लखा जाता है उसको जीव कहते हैं, और प्रकृति की प्रधानता से जिसको लखा जाता है उसको बीज कहते हैं। अब देखो, अंतःकरण पर, अंतःकरण माने प्रकृति, अंतःकरण पर जो अनेक जन्मों के अविद्या काम कर्म के कारण जो संस्कार निर्माण हो गए, वो सभी के सभी संस्कार बीज है। तो बीज हमेशा प्रकृति को लेकर के होते हैं, बीज प्रकृति में होते हैं, और ऐसी बीजात्मक प्रकृति में जो चैतन्य की अभिव्यक्ति जीव के रूप में होती है, वहां चेतना की प्रधानता से, इसीलिए जब देह अच्छे बुरे कार्य करता है, जब मन अच्छे बुरे कार्य करता है, तो देह मन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, केवल संस्कार निर्माण होते हैं। लेकिन संस्कारों के साथ चेतना का जब तादात्म्य हो जाता है, तब जीव भाव निर्माण होता है, और ये जो गति अच्छी बुरी है वो देह की नहीं होती, ये जीव की होती है। इसीलिए बीजों के संस्कारों को धारण करने वाले चैतन्य को जीव कहते हैं। तो साधना क्या हो गई? इन संस्कारों को साफ करने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। स्वभाव को मिटाने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, हमारा स्वरूप तो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन इस स्वरूप के साथ प्रकृति के संस्कार, जिसको स्वभाव कहते हैं, वो इकट्ठा होने के कारण हम में जो भिन्नता आती है, ये भिन्नता ना तो चैतन्य के कारण है, ना तो प्रकृति के कारण है। हमारी जो भिन्नता है प्रकृति में पड़े जो संस्कार है, उन संस्कारों के कारण है, और संस्कार युक्त प्रकृति को ही बीज कहते हैं। देखो कितनी बात स्पष्ट हो जाए। अब अपने को साधना करनी है तो क्या करनी पड़ेगी? जब तक हम इस प्रकृति में पड़े हुए संस्कारों के द्वारा प्रभावित होते रहेंगे, तब तक के अपना जो व्यक्तित्व है वो ज्यों का त्यों रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमने टाइम बर्बाद किया है।
इसीलिए योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आत्मा माने अंतःकरण प्रकृति। तो हमारी जो साधना है, जगत में जो रहने का व्यवहार है, वो किस लिए है? इसलिए कि जिसके द्वारा अंतःकरण पर पड़े हुए यह संस्कार बीज नष्ट हो जाए। जहां बीज नष्ट हो गए तो उसी प्रकृति से जीव की नहीं परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। भगवान कृष्ण जिस प्रकृति से अभिव्यक्त हो रहे थे, उस प्रकृति में बीजों की गंदगी नहीं थी। संस्कार रहित प्रकृति चैतन्य होती है। इसको ठीक से समझ लेना। इसलिए चैतन्य के दृष्टि से देखें तो उसको जीव कहते हैं, और संस्कारों के दृष्टि से देखें तो उसको बीज कहते हैं। और ये संस्कार और जीव भाव, ये दोनों किस पर आधारित है? ये दोनों जिस एक ब्रह्म तत्व पर आधारित है। यह इन दोनों का, जीव भाव का, प्रकृति और उसके संस्कारों का आधार है। और दोनों के द्वारा यह आधार प्रभावित नहीं होता, और यह अप्रभावित, लेकिन सबका प्रकाशक जो है वह परब्रह्म परमात्मा, इसको अपाश्रय कहते हैं। तो कितनी बातें हो गई। प्रकृति हमारी सबकी सामान्य है। प्रकृति में जो संस्कार है, वो संस्कारों के कारण भिन्नता निर्माण होती है। और यह संस्कारित प्रकृति में परब्रह्म परमात्मा की जो परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है, वो चैतन्य की प्रधानता से उसको जीव कहते हैं। साधना प्रकृति भी नहीं करती, चैतन्य भी नहीं करता, परब्रह्म भी नहीं करता। क्यों? कि तीनों दुखी नहीं होते। दुखी होता है जीव, इसीलिए साधना जीव को करनी है। और क्या साधना करनी है? आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, आप परब्रह्म को नहीं बदल सकते, आप चैतन्य को नहीं बदल सकते। आपको साधना करनी है प्रकृति में जो संस्कार है, उन संस्कारों को हटाना है। जिस दिन ये बात आपके हृदय में निकल आएगी, तब आप जगत में रहोगे, लेकिन ध्यान रहेगा अपने अंतःकरण का निर्माण हो रहा है कि दुनिया का निर्माण हो रहा है। जो दुनिया का निर्माण करते हैं वो समाज सेवक दुखी होके मरते हैं, और जो अपने अंतःकरण का निर्माण करते हैं उनके द्वारा समाज का अपने आप भला होने लग जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।